ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक दूसरे की जानकारियों के मुताबिक इतनी अच्छी पहचान हासिल कर ली है, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में लोग अब उनको उनके नाम से ही जानने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आलोक मौर्य जो कि एक सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को काफी पढ़ाया लिखाया और फिर उनको एसडीएम तक बनाया। और जब वो एसडीएम बन गई तब उनको किसी अन्य युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ा भी। इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और तूल पकड़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्योति मौर्य को एसडीएम पद से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो एहसान फरामोशी करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। सरकारी नौकर बनने पर पैसे और पद का इतना ज्यादा घमंड हो जाता है कि वह अब उन बातों को भी भूल जाते हैं कि किस इंसान ने उनकी जिंदगी को सही या गलत बनाने में किस प्रकार से मदद करी है। उसी मामले में अब आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ जो ज्योति मौर्य वे भी आलोक मौर्य पर आरोप लगाने में पीछे नहीं हटती हैं। जैसा कि आपने सुना है, आलोक मौर्य कहता है कि उसने मेहनत मजदूरी करके एक साधारण से सफाई कर्मचारी बन के अपनी पत्नी को इतना ज्यादा और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया और उनको एसडीएम बना दिया, लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब ज्योति मौर्य किसी अन्य युवक के साथ होटलों में अपनी रात गुजारती है और अपने बच्चों को इस प्रकार से छोड़ रखा है कि वह उनको जानती ही नहीं हो। दोस्तों, इसी प्रकार ज्योति मौर्य ने भी आलोक मौर्य पर काफी संगीन आरोप लगाते हुए यह कहा कि जो आलोक मौर्य ने उससे झूठ बोलकर शादी करी। उसने बताया कि वह पंचायत अधिकारी है, जबकि वह तो एक मामूली सफाई कर्मचारी था। उसकी बातों में आकर मैं फंस गई थी। मैं पहले से ही अपनी प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं जब आलोक मौर्य की बातों में आ गई थी तो मैंने उसके साथ अपने प्यार को आगे बढ़ाते हुए उससे शादी करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं जो कुछ भी बनी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी पढ़ाई का ही हाथ है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे देश में ज्योति मौर्य के इस प्रकरण को देखकर बहुत से लोगों ने जो अपनी पत्नियों से प्रशासनिक सेवाओं की आईएएस आईपीएस वगैरह की तैयारियां करवा रहे थे, उन्होंने सभी लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया और उनसे कहा कि अब तुम सिर्फ अपने घर बसाओ और अपने बच्चों की ठीक ढंग से परवरिश करो। हम लोगों को आपके लिए इस प्रकार की कोई भी सेवाएं नहीं करवानी, हमें अपनी पत्नी ज्योति मौर्य नहीं बनानी है। दोस्तों, सभी लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। और दोस्तों, ज्योति मौर्य मामले में सभी लोगों ने अपनी पत्नी जो कि ज्यादा समझदार या फिर अच्छी पढ़ी लिखी होने का दावा करती है, उनसे सिर्फ इसी बात का ताना देने लगे कि कहीं तुम ज्योति मौर्य ना बन जाओ या फिर तुम किसी अन्य युवक के साथ इस प्रकार के संबंध ना बना लो। दोस्तों, बेहद ही चौंका देने वाला ये मामला था कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है, पढ़ाता है और उसको काबिल इंसान बनाता है, फिर वही पत्नी अपने पति को धोखा देकर चली जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश आपका स्वागत करता हूं बीपी थॉट्स में। और पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दे दी आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महिला ने यह संगीन आरोप लगाया कि उसने अपने पति की पढ़ाई के लिए बहुत सारे घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम किया, दुकानों पर सफाई कर्मचारी बन के दुकानों की सफाई करी और जब उस पति को प्रशासनिक अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया, तब उस पति ने उस महिला को छोड़ते हुए एक अन्य महिला के साथ रहना शुरू कर दिया और अब वह उस महिला से उसकी पत्नी तक होने का जो संबंध है उसके लिए मना करता है। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से। देवास क्षेत्र में एक महिला अपने वकील को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और वह कहती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम कमरू हतीले है, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, रतलाम में कार्य करता है, उस महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति कमरू हतीले को जब वह कुछ भी नहीं जानता था, वह मात्र ग्रेजुएट था और उसने उसकी पढ़ाई के लिए उसने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। लोगों के घरों में जाकर बर्तन तक मांजे, कपड़े तक धोए, दुकानों तक की सफाई करी और अपने परिवार को ठीक ढंग से संभाला। लेकिन उस व्यक्ति ने जब वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है तो उसने उस महिला को त्यागते हुए उसको उसके मायके में भेज दिया और उससे बार बार यही कहा कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। दोस्तों, इन सभी बातों का खुलासा करने वाली महिला का नाम
ममता है और वह अपने वकील सूर्य प्रकाश त्रिवेदी के साथ पुलिस थाने में पहुंची थी। पुलिस थाने में जाते हुए ममता की दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है कमरू हथीले, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके खिलाफ। दोस्तों यहाँ पर महिला बताती है कि करीब 2.5 साल पहले उसके पति की एक अनजान बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है और वह कमरू हथीले के संपर्क में आती है और फिर कमरू हथीले के साथ वह शादी कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर कमरू हथीले के पास जब वह शादी करती है तो कमरू हथीले मात्र एक ग्रेजुएट आदमी था। अब उसको आगे पढ़ाई करने का शौक तो था, लेकिन उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। यहाँ पर ममता जब उसे शादी कर लेती है तो वह कहती है कि वह उसको ऐसे नहीं जाने देगी, वह उसके लिए मेहनत मजदूरी सारे काम करेगी, जिससे कि कमरू हथीले एक अच्छा पढ़ लिख कर एक बहुत बढ़िया अधिकारी बने और ठीक ढंग से गुजर बसर करने लगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, करीब 6 महीने पूर्व उस महिला जिसका नाम ममता है, उसके 15 वर्षीय बेटे का भी देहांत हो जाता है एक अनजानी बीमारी के कारण। अब दोस्तों वह महिला परेशान है, दुखी है और अपने मायके में जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही है। वह बार बार अपने पति से कहती है कि उसको अपने पास रख ले, यानी कि ममता कमरू हथीले से बार बार कहती है कि उसका कोई भी सहारा नहीं रहा है इस दुनिया में, अब वह उसको अपने पास रख ले। लेकिन कमरू हथीले किसी अन्य महिला के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहा होता है और वह साफ मना कर देता है कि वह अब ममता के साथ कभी भी नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर सूर्य प्रकाश जो उनके वकील हैं वे जाकर थाने में कहते हैं कि कमरू हथीले ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि ममता उसकी पत्नी है और ममता को गुजर बसर करने के लिए वह हर महीने के लिए 12,000 रुपए देगा, लेकिन वह अब ना तो बात करता है ना ही कोई रुपए उसको देता है। उसने पैसे देने की प्रक्रिया को मात्र 2 महीने ही चालू रखा है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधिकारी अब ममता की दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर लेती है और अब इस मामले को आगे खोजबीन करते हुए कमरू हथीले को थाने में हाजिर होने का जो फोन किया जाता है, सूचना दी जाती है, उस मामले में अब पुलिस आगे बढ़ चुकी होती है। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति आपके बुरे वक्त में साथ देता है तो आपको अपना जी जान लगा देना चाहिए उस व्यक्ति के साथ मदद करने में, उस व्यक्ति के साथ जिंदगी साथ निभाने में। दोस्तों यह बेहद ही खतरनाक है कि आप लोग अपने लालच के वशीभूत होकर अपने प्रियजन किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा सोचते हो। दोस्तों बेहद ही खतरनाक है। अब आगे जाकर पता चलेगा कि कमरू हथीले क्या ममता को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा, क्या ममता कमरू हथीले के पास रह पाएगी। दोस्तों यह बेहद ही रोमांचक चौंका देने वाला मामला है, जिसके मामले में जो भी जानकारी आगे मिलेगी आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा रहेगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनी की इस खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।